Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a tuning fork of frequency 250 Hz produces 4 beats per second. When sounded with another tuning fork, on loading the second tuning fork with the little wax, if the number of beats produced per second increases, then what is the frequency of the second fork? So the key concept of this question is beat frequency. तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड के बराबर ही होती है, और जो नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ दी ट्यूनिंग फॉर्क्स. तो बिफोर लोडिंग के केस में अगर हम देखें फ्रीक्वेंसीज कैसे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 1, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें 250 हर्ट्ज गिवन है, और हमें बोला जा रहा है ये दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसके साथ 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 250 प्लस माइनस 4. तो अगर हम 250 को एफ अज्यूम कर लें तो हो जाएगा एफ प्लस 4 भी हो सकती है और एफ माइनस 4 भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 के बराबर ही होगा. तो अब हमें क्या बोला जा रहा है, हम लोड कर रहे हैं सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क को किसी एक लिटिल वैक्स के साथ. तो आफ्टर लोडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीज हो जाती है लोडिंग के बाद, लोडिंग ऑफ वैक्स के बाद. तो अगर हम देखें जो हमें सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हम लोड कर रहे हैं, तो मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जा रही है. तो हमारी जो उसकी सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जा रही है, पर क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ बीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस होगा इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के बीच में, इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस होगा वो बढ़ रहा है, डिफरेंस भी हमारा बढ़ रहा है. तो डिफरेंस किस केस में बढ़ेगा, एफ प्लस फोर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है या फिर एफ माइनस फोर के. अगर एफ प्लस फोर मतलब इसकी जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी पहले बिफोर लोडिंग के केस में 254 थी, और एफ माइनस फोर मतलब 246 थी. तो अब हमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ बीट इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की वो डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम 254 के केस में देखें, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो ये 250 के पास अप्रोच करेगा, तो इसमें जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ बीट भी कम हो जाएंगी. पर 246 के केस में अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो ये 250 से दूर जाता है. तो दूर जाने का मतलब डिफरेंस जो है हमारा बढ़ रहा है. अगर डिफरेंस बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बीट भी इंक्रीज हो रही है, और ऐसा ही हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क बिफोर लोडिंग के केस में. तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क हो जाएगी कितनी, 246 हर्ट्ज के बराबर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.